आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और औचंदी बॉर्डर का जो 5 राज्यों का HT लाइन का जो आंदोलन है, यानी कि पिलर से पोस्ट तक वो आंदोलन चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों का किसानों ने दरवाज़ा खटखटाया है। सबको ईमेल, CM को, यूनियन मिनिस्टर को और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। अब दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है और पार्लियामेंट का भी सत्र अभी ऑनगोइंग है। तो हमारे बीच में पूर्व विधायक हैं भवाना, और किसानों की दस्तक आज यहाँ बीजेपी मुख्यालय पंत मार्ग पे आ पहुँची है। तो राजनीति के हर पहलू से जब किसान ने अपना दर्द बांटा है तो एक चीज़ निकल के आई है, यानी कि लेटर डिप्लोमेसी, यानी कि जो क्षेत्रीय जो वर्तमान विधायक है वो भी एक चिट्ठी दे के अपना कर्तव्य तीसरी कर देते हैं। और ये पॉलिसी से और यूनियन पावर मिनिस्टर से संबंधित मामला है। और इसी तरह सांसद महोदय वो भी एक पत्र व्यवहार करते हैं, यानी कि लेटर डिप्लोमेसी में किसान दर दर ठोकरें खा रहा है। तो हम जान लेते हैं। हाँ जी विधायक जी, नमस्कार। जी नमस्कार। ये क्या मामला है? आप जब वो खड्डे भरने का समय था पंजाब खोड़, तो आप वो JCB और वहाँ पे भी पहुँचे, पुलिस के सामने भी हुए, पंचायती उस खड्ड पे भी पहुँचे, आर्थिक मदद और फिजिकल मदद। पहला ऐसा जनप्रतिनिधि था जो वहाँ खड़ा हुआ था आके। तो यहाँ बीजेपी मुख्यालय पे किस आस उम्मीद से आज किसान आपके साथ जुटे हैं? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारे दिल्ली देहात के किसानों की समस्या है उसके विषय में मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से बात हुई है जी। आज उन्होंने हमें मिलने का समय दिया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आज मेरे संज्ञान में आज ये बात पहली बार आई है जी। और इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो भी उनसे बन पड़ेगा गवर्नर की तरफ से, उनके व्यक्तिगत प्रयास से, वो इस समस्या के लिए हमारे साथ हैं जी। सर्वे सर्वा होता है कोई भी पार्टी अध्यक्ष, बहुत पावर होती है, राजनीतिक भविष्य उनके हाथ में होता है। सौरभ लोचब एक युवा ने एक प्रोटोकॉल बनाया था आपके धरने पे कि कोई भी राजनीतिक दल का क्षेत्रीय कोई भी नेता है तो उसका पार्टी प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करे कि किसानों का स्टैंड सही है और प्राइवेट डिस्कॉम का स्टैंड गलत है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक शर्त रखी थी। तो क्या मदद आप चाहते हैं आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं ये मदद चाहता हूँ, जो दिल्ली देहात का किसान है, इसकी चाहे कांग्रेस की सरकार हो दिल्ली में, चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार हो, किसानों की बिल्कुल अनदेखी की गई है। आज जो जिस दौर से किसान गुजर रहा है ना, उसकी तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी हुई हैं। इस पावर हाउस से क्या लेकिन ये जो पावर ग्रिड जो बना जा रहा है किसानों के खेतों में, इसको आप एक ज़मीन घेरने का ही मामला मत समझो। ये पूरे देहात की, पूरे गांव की, किसान की स्वास्थ्य से स्वास्थ्यिक, मानसिक और आत्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है। इसके साथ आप साथ किसान खड़ा है। आप इस पार्टी प्रमुख से क्या मदद मांगने आए हैं? जो अभी मैं पार्टी प्रमुख जी के पास अपने किसान भाइयों को लेकर इसीलिए आया हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप कर कर हमारे दिल्ली देहात के किसानों के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, जो केजरीवाल जी बार बार कहते थे मैं धरती पुत्र हूँ, मैं धरती का बेटा हूँ, किसानों का हितैषी हूँ, आज तक उसका कोई भी नुमाइंदा ना धरने तक आया है, ना उन्होंने केजरीवाल से मिलने के वो टाइम ले पाए हैं। लगभग 2 महीने से हमारे किसान खेतों में धरने पर, औचंदी बॉर्डर पर पहले 13 दिन तक गांव में चला गया, पंजाब खोड़ के खेतों में धरना चला, उसके बाद औचंदी बॉर्डर पर आ गया। लेकिन बड़े शर्म और विडंबना की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को धरती पुत्र कहता है, आज तक उनका आना तो दूर की बात, उनका कोई छोटा सा नुमाइंदा भी इन किसानों से इनका हालचाल पूछे नहीं आया। मैं एक पॉलिसी बननी है, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो भाजपा कैसे मजबूर करेगी? आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में हैं, क्या स्टैंड रहेगा? देखो जी, हमारे जो भी 8 प्रतिनिधि हैं विधानसभा चुनाव में जी, अभी ये बात उनके संज्ञान में आई नहीं है, आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन आज से हम अध्यक्ष जी से मिलकर, नहीं, सांसद वगैरह को मेल कर चुके हैं, आपके PMO तक को मेल कर चुके हैं। आज के बाद इस आंदोलन को एक नया रास्ता मिलेगा, नई आवाज़ मिलेगी और इस आंदोलन को अब
वहाँ से शुरू तो किया है हमारी देहात की संस्था ने, लेकिन अब ये हमें मजबूरन होकर हम चाह रहे थे कि केजरीवाल कुछ करे जनता के लिए, कोई नोटिफिकेशन करे, कोई ड्राफ्टिंग करे, कोई, लेकिन आधा सत्र तो बीत गया। आधा सत्र तो बीत गया है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमें मोदी जी के नेतृत्व पर, अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी पर पूरा भरोसा है। मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी, WHO की रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई जहाँ ये इस तरह की 26 लाइनें जाएंगी वहाँ पे उस गांव का पलायन होगा। तो बीजेपी मुख्यालय में आप क्या मदद मांगने आए हैं? जो के 2 मुद्दे क्या लेके आए हैं? जो 2 मुद्दे यही लेके आए हैं जी, जैसे वेद प्रकाश जी परसों ही धरने पे आए थे जी। एक जो लेटर डिप्लोमेसी का आपने जिक्र किया, जहाँ जाते हैं वो कहते हैं पहले तो कि भी हम लेटर लिख देंगे, लेटर लिखे जा रहे थे बस किसान के लिए। आज जो फिजिकल जो वर्क किया नेताजी ने, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में हमें अपने अध्यक्ष के साथ भी लाके बैठा दिया और यहाँ से भाई जो आश्वासन मिलेगा, मतलब इन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि भाई ये नहीं कि भाई किसान को एक फॉर्मेलिटी करके, मतलब अपनी क्षमताओं से आगे अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर। चाहूँगा इसका एक सिरा तो LG के हाथ में है जी, और DDA जमीन की एक तरह से प्रभुत्व आज उसके पास, एक डोर बीजेपी के हाथ में, एक आदमी आम आदमी की पार्टी में। एक दिन का सत्र जा चुका है जी। तो आपका एक प्रोटोकॉल था कि किसी भी पार्टी का धरने पे आदमी आए, जैसे पूर्व विधायक जी आए हैं, तो उसके पार्टी प्रमुख जब तक प्रेस रिलीज करके किसानों के प्रति स्टैंड क्लियर ना कर दे तो उनका दिल्ली देहात में प्रवेश निषेध तक का फैसला लेने के लिए देहात तैयार है। जी जी। तो क्या संदेश आप लेके आए हैं और क्या? मैं तो जी सभी प्रतिनिधि से ये कह रहा हूँ, जैसे वेद प्रकाश जी ने आगे बढ़कर जो किसान आंदोलन को हमारे वेद प्रकाश जी का तो आगे बढ़े, बताइए। अब हमारा स्टैंड यही है कि वेद प्रकाश जी के साथ यहाँ आए हैं, मुलाकात होगी, मुलाकात होने के बाद जो आश्वासन होगा उसके बाद आपको। आप संयोजक हैं, आप क्या हेल्प लेने के लिए आए हैं? हम ये हेल्प लेने आए हैं कि जी इसमें जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है वो बने, और जैसे केजरीवाल को बनानी है। बीजेपी से क्या मदद है? बीजेपी जिसमें एक पीसी करे अपने यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो ये बताए कि भी किसान इस तरीके से परेशान और हम उनके समर्थन में हैं, हमारा समर्थन दे दे। देखो पॉलिसी तो बनानी केजरीवाल से काम नहीं चलेगा, लेटर डिप्लोमेसी से काम नहीं। देखो बनानी तो अपने इसने है, क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन इनके यहाँ से कम हमें समर्थन मिले, आश्वासन मिले कि भाई हम जो है अपनी तरफ से पीसी कर देंगे और हम आपका समर्थन करते हैं। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदद आई है। दूसरा, इनके 8 प्रतिनिधि हैं विधानसभा में, तो 8 प्रतिनिधि हैं जी, वो भी अपना जैसे विधानसभा सत्र चला हुआ कल से, तो वो उसमें अपना हमारी आवाज़ को उठा दें। ये आपके साथ रामफल जी आए हैं, ये आरक्षित वर्ग